हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटी के। आज इस वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर एक बार देख लेना। वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा लूसेंट पॉलिटी के नाम से, और बाकी भी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट हैं, तो आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बताऊँगी, लेकिन आप कोशिश करना कि खुद से पहले सॉल्व करो। तो पॉज कर करके मतलब खुद से सॉल्व करना और कमेंट में बताना कि आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान सभा के द्वारा जब संविधान पारित किया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान सभा पारित हुआ था तो उस टाइम जो अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, अनुच्छेद 395 थी और अनुसूचियाँ 8 थी। पर अब जो है संशोधन करके बढ़ गया है, ये अनुच्छेद हो गया हमारा 448 और अनुसूची जो है वो 12 है। संविधान की अनुसूची वाली वीडियो में हमने अच्छे से इसके क्वेश्चंस को जो है कवर किया है। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान समय में जो है कितने अनुच्छेद हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है। धारा मतलब आर्टिकल्स, अनुच्छेद कितने हैं, 448 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 5 से 11 तक में भाग 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं ये इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण उपलब्ध कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया केंद्र सरकार को। तो ये है अनुच्छेद 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत जो है केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दे नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है ये किस आर्टिकल में है किया गया है। तो आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। आई थिंक थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है। तो ये की गई है आर्टिकल 57 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये किस आर्टिकल के तहत दी गई है। तो ये दी गई है आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये भी आर्टिकल 19 के 1 में दिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस आर्टिकल में बच्चों के शोषण से संबंधित ये दिया गया है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो व्यवस्था है ये की गई है संविधान के अनुच्छेद
29 में। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 आपको पता होगा, इसको क्या भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है आर्टिकल 32 को। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ओके, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के जो गठन का निर्देश है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 40। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 51A में, ठीक है, 51A में, याद रखना 51 नहीं 51A, 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और भाग 4 के क में, भाग 4 के क में जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? सेम क्वेश्चन 51A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति जो अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? तो या स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो ये जो है ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जा सकता है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 63 में किया गया है। सो गाइज, ये जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, आई नो आप लोग अभी ये वीडियो देखोगे तो ज़रूरी नहीं आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन याद होंगे आपको, क्योंकि याद रखने के लिए मेन है प्रैक्टिस करना। आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन जितना करोगे तभी याद होगा। एक बार पढ़ लोगे तो उससे याद नहीं होता है, ठीक है। सो आप लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मतलब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ भी रहे हो या जो भी है, तो इसको दोबारा देखना और फिर देखना कि कितना सही कर रहे हो। इसमें जितना क्वेश्चन आता है तो ठीक है, जो नहीं आता है उसके लिए आप लोग यहाँ पे पढ़ लोगे, फिर से दोबारा देखना, दोबारा देखोगे तो फिर कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होंगे उसके आंसर आएंगे। तो ऐसे रिवीजन करोगे तभी आपको क्वेश्चंस याद होंगे, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम पढ़ता तो बट भूल जाता हूँ, तो मतलब उसको याद कैसे करना? तो याद करने का कोई ट्रिक कुछ नहीं है यार, रिवीजन करोगे तभी याद होगा। या ट्रिक से भी जो लोग याद करते हैं तो ट्रिक को भी रिवीजन करना पड़ता है, ऐसे नहीं एक बार ट्रिक पढ़ लिया तो याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी 1-2 बार देखोगे तभी हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसलिए रिवीजन कीजिएगा जितना, तभी याद होगा। तो ग्रुप पे तो क्विज़ होता ही है, तो ग्रुप पे क्विज़ दीजिए, वीडियो देखिए और वीडियो को एक से 2 बार देखिए, खुद से कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का, तभी आपको क्वेश्चंस याद होंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रीगण जो है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शंस रहता है लोकसभा, राज्यसभा, ये वो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया भी है। तो मंत्रीगण जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 75 में कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो निर्धारित करता है, ये किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आर्टिकल 75 में किया गया है।
नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित किस आर्टिकल में ये कहा गया है। तो ये आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो संसद के बीच जो है संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 85। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो ये अनुच्छेद 108 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किसमें है। सेम क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक हो या संयुक्त अधिवेशन सेम है। तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है। 108, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 111 होगा, 111 में धन विधेयक को जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पारित किया गया। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारत के संचित कोष से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 112 का 29, 146 3 और 148 6, ये तीनों ही जो है ये संचित कोष से संबंधित है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो ये आर्टिकल 123। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है, ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है। आर्टिकल 124। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है। तो ये ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी निर्णय लेती है तो या आदेश देती है, उस पर वो पूर्वालोकन कर सकती है। ये किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो ये उपबंधित है अनुच्छेद 137 137। ओके, नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित विधि जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर उपबंध होगी। तो ये आर्टिकल 141। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है। जिसका आधार है आर्टिकल 32। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ये किया गया है आर्टिकल 233 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो ये करती है आर्टिकल 245 के द्वारा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये है आर्टिकल 248 यानी कि 248। नेक्स्ट है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो संसद जो है वो राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो ये बना सकती है आर्टिकल 252 के द्वारा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये बना सकती है आर्टिकल 253 के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है ये किस आर्टिकल में वर्णित है, ये वर्णित है आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है किस आर्टिकल के तहत, 256। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के जो गठन का प्रावधान किया गया है ये आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 300 क में बताया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो सुनवाई के अधिकार का जो समावेश है ये किया गया है आर्टिकल 311 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है आर्टिकल 312। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया 311 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है ये आर्टिकल 315 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 जो है किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। इसमें पढ़ा हमने अखिल भारतीय सेवाओं के। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है ये किया गया है आर्टिकल 320 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है आर्टिकल 324 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत। तो ये अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338A में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343(1) के तहत। ठीक है, 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये किस में किया गया, 343। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो राष्ट्रपति जो है वो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वजह से जो है राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक
तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो किस आर्टिकल में कहा गया है, ये किस आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल 356 के तहत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो ये क्वेश्चन प्लीज़ याद करके रखना। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है ये आर्टिकल 360 के तहत करता है। और आपको बता दूं कि वित्तीय आपात जो है ये अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है और ये किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 352 में। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। अनुच्छेद 350A में जो उपबंध दिया गया है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध आर्टिकल 350A में किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद जो है वो संविधान में संशोधन करती है, बहुत बार किया गया है संशोधन। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है संशोधन, तो ये होता है 368। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संशोधन से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा संविधान का संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। नेक्स्ट है, संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसका जो दुरुपयोग है वो केंद्र में सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया गया है अपने स्वार्थ के लिए, तो ये आर्टिकल 356। नेक्स्ट है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 371 के तहत जो है किस राज्य को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है नागालैंड को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 371 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। तो 371G में जो विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं ये संबंधित है मिजोरम से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि ये जो प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है आर्टिकल 18। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार की मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। तो ये अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और उनकी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का जो प्रावधान किया गया है ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है उनको, तो ये आर्टिकल 29 और 30 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो ये आर्टिकल 350 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 54 में जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में क्या है, अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान। ये जो 5 नंबर है ये किसी भी आर्टिकल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये है आर्टिकल 51। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो ये आर्टिकल 258। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है वो या बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने से मना किया गया, ये किस अनुच्छेद के तहत, तो ये किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का जो अधिकार है ये किस आर्टिकल में है समानता का अधिकार, तो ये समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए आर्टिकल 315 हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 315 जो है ये किससे संबंधित है। आर्टिकल 315 ये संघ लोक सेवा आयोग से। आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग से। और आर्टिकल 148 जो ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से। और आर्टिकल 323 का ए ये प्रशासनिक अधिकरण से। तो ऑप्शन मिलाते हैं, ए का 3 है, ए का 3, देखिए बी का 2, ओके, और सी का 4, डी का 1। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या करेगी। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है वो संसद विधि द्वारा क्या करेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है संसद आर्टिकल 3 के द्वारा, और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। ठीक है, तो राज्यों के बारे में जो है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन है या राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ाना, ये संसद जो है अनुच्छेद 3 के तहत कर सकता है। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। ओके, यहाँ ऑप्शन में दिया है 2 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है, 148 में है। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय नागरिक का जो कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल 48 के ए में कहा गया है। सो गाइस, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी ठीक करना। ओके, नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया है ये किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 333 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि अभी तक जो है किस आर्टिकल का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये आर्टिकल 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपात की घोषणा करता है, जो कि अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, तो आर्टिकल 360। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान ये किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 2 में किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया गया है।
ये तो आप लोग को पता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य में विधान परिषद और इसकी स्थापना विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान किया गया, ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ये आर्टिकल 169 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 335 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आर्टिकल 371 हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 371 के तहत जो राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसमें 371 क के तहत नागालैंड को दिया गया है, ख के तहत असम को दिया गया है, ग के तहत जो ये मेघालय को नहीं दिया गया है बल्कि मणिपुर को दिया गया है, और घ के तहत आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना। तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। 371 ग के तहत जो विशेष प्रावधान दिया गया है, ये मणिपुर को दिया गया है, न कि मेघालय को। यहाँ पे मणिपुर होता। नेक्स्ट है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग को किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग को किसी भी अनुच्छेद के तहत संगठित नहीं किया गया है, बल्कि नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग लाया गया है। उसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो भारत के किसी भी भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का जो अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है कौन सा आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 39A। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो भारत में एक नए राज्य का गठन, ये आर्टिकल 3 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, ये आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ये आर्टिकल 347 के तहत दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी देता है, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 में दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल 149, रट्टा मार लो ये तो। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्ययों का जो बजट पेश किया जाता है संसद के समक्ष, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये आर्टिकल 112। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ये व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो राष्ट्रपति जो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और वो किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, ये आर्टिकल 361 में दिया गया है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अगर क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, और फिर कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ शेयर करो वीडियोज़ को, आप जहाँ भी हो सोशल मीडिया पे, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।